Namaskar, Mrinali Babra, motivational speaker, healer and life coach. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हम बहुत कॉन्शियस है उसे लेके कि हम कौन सा स्टैंडर्ड में रहते हैं। मेरा पड़ोसी का स्टैंडर्ड क्या है, मेरे घर वालों का स्टैंडर्ड क्या है, मेरे फ्रेंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है और उसका मेजरिंग टूल्स क्या है। मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कैसा बंगला है, बैंक बैलेंस क्या है, कौन सा ब्रांड्स के कपड़े, वॉचेस, आप बाकी एक्सेसरीज मेरे पास है, क्या ब्रांडेड हूँ मैं या नॉन ब्रांड पहनती हूँ, कहाँ कहाँ मैं घूमने जाती हूँ, कितनी बार साल में जाती हूँ। सो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, शायद ना जान के बिना जाने। अभी आप क्या कभी काम किए हो स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग में? एक्चुअली क्या होते हैं पता है, जब भी हम किसी को देते हैं तो हम में वो अकड़ आ जाते हैं, बोला जाए तो हम में वो सुपीरियर का फील आ जाते हैं कि हमने उन्हें कुछ दिया। सपोज़ कोई भिखारी है, बेगर है, उसे हमने 100 रुपया दे दिया तो वही हो सकता है बहुतों के लिए टॉक ऑफ द टाउन भी बन जाए। हम लोग जब देते हैं तो हमारे भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या भाव से अगला को वो चीज़ दे रहे हैं। वो भाव क्या हेल्प का है, मदद का है? अगर मदद का है तो हम लोग कभी भी उससे जो दे रहे हैं वो चीज़ में वो जो हमारे इमोशन जाना चाहिए, जो एनर्जी जाना चाहिए, वो कभी नहीं जाएगा। मानिए हमें, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग है उसे बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि पता है लाइफ में जब निस्वार्थ होके हम किसी का मदद करते हैं, हम लोग मदद ही बोलते हैं, राइट, हेल्प करना ही बोलते हैं, सेवा भाव तो मन में शायद बहुत कम आते हैं। तो मुझ में जो ये एनर्जी फील है ना, वो एक अलग टाइप का होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली हमेशा सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का भाव हो तभी हमें मदद करना चाहिए, मतलब मदद को सब्स्टिट्यूट करना है, सेवा है, और सेवा का भाव से ही हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये मुझे कब सबसे बढ़िया से समझ में आया पता है? एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ सिख या ही इज़ पंजाबी, तो मैं असमीज़ हूँ। तो मुझे पहले हम लोग के यहाँ पे सेवा है लेकिन इतने हद तक वो सेवा नहीं है। तो जब मेरी शादी हुई, जब हम गुरुद्वारा जाते थे, जब हमने हरमिंदर साहिब गए, या फिर वो कम्युनिटी में जो सेवा का भाव है वो सल्यूट करने वाला है। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और हमेशा मेरा थैंकफुलनेस उसके लिए है कि ये कम्युनिटी जो सेवा कर सकते हैं, शायद वर्ल्ड में और कोई दूसरा कम्युनिटी हो जो ये भाव से सेवा कर पाए। तो भाव हमारा बहुत ज़रूरी है। आज से कोशिश कीजिए, जब भी किसी को कोई मदद करने का मौका मिले तो ये सेवा भाव से आप करो, क्योंकि क्या है पता है, हमें चुना जाता है कि हम कभी भी किसी को मदद कर पाए। अगर हमें वो मौका मिलता है तो हमें शुक्र मनाना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें वो मौका मिला है कि हम अपना सेवा दे सके। क्योंकि पता है हमें तो आदत है फ्री में लेने का सब कुछ। जिन्होंने हमें भेजा है और हमारे मदर नेचर हमेशा सब कुछ हमें फ्री में दे के रखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फील नहीं करते हैं, उसके लिए अपना ग्रैटिट्यूड ऑफर नहीं करते हैं। लेकिन अभी से, आज से कोशिश कीजिए कि अगर आपको चुना जाए कि आप किसी को अपना सेवा दे सको। सेवा अलग तरीके से हो सकता है, आप किसी को पैसा दे के सेवा दे सकते हो, किसी के लिए कुछ दूसरा करके सेवा दे सकते हो, किसी के लिए अच्छा सोच के भी आप सेवा कर सकते हो। तो सेवा अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन ये सेवा ज़िंदगी में करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा गुरु कहते हैं कि हम जो कमाते हैं उसे एक्चुअली हमें 4 भाग में उसको बांटना चाहिए। एक भाग मेरे लिए, अपने लिए, एक भाग मेरा फैमिली का
खर्चा के लिए, एक भाग जो मैं सेव करूं और एक भाग हमेशा सेवा के लिए, हमेशा सेवा के कार्य में हमें स्पेंड करना चाहिए। क्या मिलते हैं आपको, कितना मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं, लेकिन जो भी मिलते हैं, जितना भी मिलते हैं, उसमें से एक पोर्शन हमेशा सेवा के लिए रखिए। सेल्फिश होके कितना जिएंगे, सेल्फिश होके हम लोग आज तक जी के आए हैं, सेल्फिश होके हमेशा खुद के लिए सोचे हैं, अपने लिए तो ब्रांडेड वॉच, लेकिन जब कहीं दूसरों को किसी को देने का मौका मिले तो जाके टैग देखते रहते हैं कि शायद ब्रांडेड चुनेंगे, लेकिन टैग देखते हैं कि कितना कम में वो आ सकता है। तो वो भाव क्यों नहीं। एक्चुअली गिफ्टिंग भी एक आर्ट है, गिफ्टिंग भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। पता है, जब दूसरों को आप गिफ्ट दो तो हमेशा आप खुद के लिए जो खरीदते हो वही चीज़ उनको दीजिए। क्या आप खुद के लिए इन्फीरियर चीज़ खरीदते हो जो आपको पसंद नहीं है? क्या वो चीज़ आप आपके लिए उठा के लेके आते हो? तो क्यों दूसरों को हम ऐसा चीज़ देते हैं जो हमें देना नहीं चाहिए? क्यों हम अगला को उसका पैसा का स्टैंडर्ड से तोल के उसको कुछ देते हैं? मत दीजिए, दिल खोल के, मन खोल के दीजिए। अगर देने नहीं सकते हैं, अगर मन नहीं करता है देने के लिए, अगर दिल आपका इतना बड़ा नहीं है कि उसको कुछ गिफ्ट कर सको, तो एक फूल लेके जाइए, एक रोज़ लेके जाइए, वही काफ़ी है। लेकिन कभी भी किसी को देना है तो अपना मन से अपने लिए जो खरीदते हो वही उनके लिए खरीद के दे के देखो। उसके बाद उनका दिल से आपके लिए जो ब्लेसिंग निकलेंगे ना, वो आपका जीवन बदल के रख देंगे। और जो आप स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग में आपका सेवा भाव लेके आते हो, देखोगे कि आपका लाइफ का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो होना शुरू हो चुका है, और बहुत ऐसा भी काम होंगे आपके लाइफ में जो आप कभी सोच ही नहीं रहे थे, या ऐसे बहुत इंसानों से आपको मदद मिलना शुरू हो जाएगा जो आप सोचते थे कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली हमें टाइम टू टाइम एग्ज़ाम देना पड़ता है, लाइफ का एग्ज़ाम। वो जो पढ़ाई का जो एग्ज़ाम है वो तो साल साल दे के आए हैं हम लोग, पास होके भी अभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर स्पेशलाइज होके बैठे हैं। लेकिन लाइफ का जो एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम में अगर हमें अच्छा नंबर से पास करना है तो ये आर्ट ऑफ गिविंग हमें सही रखना है, भाव हमें सही रखना है, ताकि हमारे लाइफ में हम लोग पीस, हैप्पीनेस, ट्रैंक्विलिटी, प्योरिटी, ब्लिस और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सके। सो इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मुझसे जुड़ना है या फिर मुझसे कुछ जानना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं ग्रो होती हूँ तो आप भी मेरे साथ ग्रो होंगे। थैंक यू सो मच।